Good morning, children. Welcome to our next science class. So, students, in last class we were discussing about the water cycle. So, to be continue in this topic, and we have discussed about the when water from various water bodies like evaporate due to heat of the sun. देखिए वाटर साइकिल वो प्रोसेस होती है जब जिसमें वो जो वाटर बॉडीज होती है जैसे ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, इनका जब पानी सूरज की रोशनी में वेपर होता है, वेपोराइज होता है, जब इनकी वाष्प बनती है तो वो आसमान में जाकर एक ड्रॉप जैसे हो जाते हैं और एक बादल का रूप ले लेते हैं और फिर यही ड्रॉप जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है तो वो पानी के रूप में गिरने लगते हैं. ओके, सो टू बी कंटिन्यू. रेन वाटर, snow falling on land and melting snow from mountains can be found in many forms. अब देखिए जो बारिश का पानी होता है स्नो फॉलिंग जैसे बर्फ के रूप में गिरता है, ऑन लैंड जमीन पर गिरता है, एंड मेल्टिंग स्नो और जब वो पिघलता है फ्रॉम माउंटेन, जब माउंटेन से पिघलता है, कैन बी फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, तो वो अलग अलग फॉर्म्स के रूप में हमें प्राप्त होता है. ओके, सम ऑफ दिस वाटर फॉर्म्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, उसके अलावा जो पानी होता है वो हमें रिवर्स के रूप में भी प्राप्त होता है. सम वाटर इवापोरेट्स बेक इनटू द एयर, और कुछ पानी वापस इवापोरेट्स होकर हवा में चला जाता है. एंड सम सीप्स इनटू द ग्राउंड टू बिकम ग्राउंड वाटर, और कुछ जो पानी रह जाता है वो जमीन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, इकट्ठा होता है, जो ग्राउंड वाटर के रूप में हो जाता है. ठीक है. मेनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फॉलो लॉन्ग पाथ ऑन लैंड. अब देखिए जो अधिकतर स्ट्रीम्स रहते हैं, रिवर्स रहती है, वो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं जमीन तक आने के लिए ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन. जो नदी का पानी रहता है एक लंबा रास्ता तय करते हैं जमीन के ऊपर और क्या करते हैं उसके बाद वो कहाँ गिरते हैं, समुद्र में या ओशियन में जाकर गिरते हैं. सम स्ट्रीम्स फ्लो इनटू लेक, और कुछ स्ट्रीम जो समुद्र में झील में आके मिल जाती है. वाटर डेट रिटर्न्स टू सीज एंड ओशियंस इंटर द वाटर साइकिल वंस अगेन, और वापस यही पानी क्या होता है सूरज की रोशनी में जो समुद्र का पानी, महासागर का पानी है, वापस से क्या होता है वाटर साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. सो स्टूडेंट आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार वाटर साइकिल वर्क करती है. ये मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. पानी का वेपर बनता है, वेपर बन के जब वो क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड बन के बड़ी बड़ी बूंदे बनती है जो जमीन पर पानी के रूप में गिरते हैं. और जब ये पानी रेन वाटर के रूप में समुद्र में, नदियों में गिरता है तो वह वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रफ्ट एंड फ्लड. ड्रफ्ट मीन्स होता है सूखा, फ्लड मीन्स होता है बाढ़. Some areas receive very low rainfall while some areas receive very heavy rainfall. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और वहीं इंडिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है. इन अवर कंट्री, हमारे देश में, इन बोथ द केस लिविंग बीइंग सफर, और इन्हीं दोनों केस में भी लोग क्या कर रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं. लेट्स सी हाउ, तो अब देखते हैं वो किस प्रकार रह रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज ड्रफ्ट. ड्रफ्ट मीन्स होता है सूखा. वेरी लो और नो रेनफॉल कैन बी हार्मफुल. देखिए या तो कह सकते हैं जहां पानी बिल्कुल गिरता ही नहीं हो या बहुत कम मात्रा में गिरता हो, वो सब क्या होता है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. इट मे कॉज ड्राइंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इस कारण जो क्या होती है मिट्टी होती है वहां की क्या होती है वो सूख जाती है और वहां पानी की कमी हो जाती है. इवापोरेशन के लिए भी कमी हो जाती है और ट्रांसपिरेशन के लिए भी कमी हो जाती है. ड्राइड सॉइल में हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, और यही सूखी मिट्टी बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है जैसे एग्रीकल्चर में, कॉजिंग रिड्यूस्ड और नो हार्वेस्ट, वहां पे कोई हार्वेस्टिंग नहीं होती, कोई फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है, एटसेट्रा. एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, और पानी की अनुपस्थिति या पानी की कमी के कारण कॉजेज फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स, और क्या होता है इसी कारण पानी का लेवल कुओं में, तालाबों में बहुत कम हो जाता है. कॉजिंग देम टू ड्राई अप, और यहाँ तक भी होता है कि इसी कारण वो भी क्या होता है कुएं तालाब सब सूख जाते हैं. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गोज वेरी डीप लो, और जो ग्राउंड वाटर होता है जो ऑलरेडी जमीन का पानी रहता है वो और डीप में चला जाता है. एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड्स टू ड्रफ्ट, और जहां पानी बहुत कम गिरता है, मान ली गिरता ही नहीं है वहां पर,
बोल सकते हैं कि वहां पे ड्राफ्ट जैसा पड़ जाता है, मीन्स वहां सूखा पड़ जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन ड्राफ्ट कंडीशन, और इस कंडीशन में लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक नीड्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फोडर। और इसके लिए उनकी जो आधारभूत जरूरत है वो भी उन्हें बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाती है, जैसे पानी पीने के लिए भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है, वाटर, फूड एंड फूडर, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ओके, नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स, और केवल ह्यूमंस को ही इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ तक कि एनिमल्स पे भी इनका इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली कैटल एंड एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो सफर अ लॉट, और स्पेशली वो एनिमल जिन्हें पशुपालन के रूप में हम यूज करते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो एनिमल पानी में रहते हैं, तो इन लोगों को भी पानी, जब पानी नहीं गिरता है या पानी की जहाँ कमी हो जाती है वहां पर इन लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें हर एक चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे पानी पीने के लिए, खेतों में डालने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, एनिमल्स को पिलाने के लिए, अपनी फसल को ग्रोथ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मीन्स उनके, क्योंकि हम जानते हैं पानी हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत रखता है। यदि पानी हमारी लाइफ में नहीं रहेगा या अब्सेंस रहेगा या कम रहेगा तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसे क्षेत्र हमारे इंडिया के जैसे रेगिस्तान, राजस्थान, वहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पानी बहुत ही कम गिरता है, इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स भी होते हैं जैसे कैक्टस प्लांट्स, वो उसी प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पर उग सकते हैं, बिना पानी के भी रह सकते हैं, और उनकी जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, वो इस प्रकार मॉडिफाई होती है कि उनमें पानी की मात्रा कमी, बहुत पानी की खर्च होता है, बहुत कम होता है, वो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। In next class we are discussing about next topic. Thank you. Have a nice day.